बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप गर्मियों की छुट्टियां बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। बेटा, मैं आप लोगों की उर्दू की टीचर हूं और मैं आपको जो आपके कुछ लेसन्स रह गए हैं और उनके लेक्चर में आपको डिलीवर करूंगी। तो बेटा, आज हमने जो सबक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है सबक नंबर 7, हम क्यों भूल जाते हैं। आज मैं आपको इस लेक्चर में सबक नंबर 7 पढ़ाऊंगी और उसके बारे में सारा आपको बताऊंगी। तो हम सबसे पहले सबक नंबर 7 की आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और रीडिंग पढ़ते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं, तलफ़्फ़ुज़ सीखिए। पहला वर्ड है हमारा गुमसुम, नाखुशगवार, कवानीन, पटियाँ, सिमतों और फुटबाथ। हिना बेटा, क्या बात है, आज आप इतनी चुप चुप सी क्यों बैठी हैं। हिना को गुमसुम देखकर, गुमसुम का मतलब बेटा होता है चुपचाप देखकर, खोया हुआ देखकर या खामोश देखकर। अम्मी जान ने पूछा, हिना अम्मी जान, आज मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी तो मैंने सड़क पर एक कार और मोटरसाइकिल का हादसा देखा। मोटरसाइकिल सवार शदीद ज़ख्मी था, उसके जिस्म पर कई चोटें यानी कि ज़ख्म लगे हुए थे, कई चोटें आई थीं और उसके सर से खून भी बह रहा था। अम्मी जान, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। हिना, अम्मी जान ये हादसा क्यों आते हैं। अम्मी जान, बेटा जब लोग ट्रैफिक के असूलों का ख्याल नहीं रखते तो ऐसे नाखुशगवार, नाखुशगवार का मतलब बेटा होता है नापसंदीदा, यानी कि जो किसी को पसंद ना हो, नापसंदीदा वाक़यात पेश आते हैं। हिना, अम्मी जान ट्रैफिक के असूल ये क्या होते हैं। अम्मी जान, ट्रैफिक पर गाड़ी चलाने, सड़क पार करने और सड़क पर चलने के कुछ तरीके और आदाब होते हैं जो ट्रैफिक के असूल या कवानीन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां यानी कि सिग्नल्स पर, यानी कि कॉर्नर पर, या आप लगा सकते हैं कि किसी जगह पर जहां पर कोई मरकज़ बना होता है ट्रैफिक की बत्तियां लगाई जाती हैं ताकि मुख्तलिफ़ सिमतों से, यानी कि सिमतों का मतलब होता है किसी भी जानिब से आने वाले लोग बारी बारी गुजर सकें। ट्रैफिक की इन बत्तियों को ट्रैफिक के इशारे कहते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर सुर्ख बत्ती होती है। जब ये रोशन, बेटा आप सब ने देखा होगा जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो आप लोगों के जब सिग्नल्स आते हैं तो वहाँ पर आप लोग देखते हैं कि 3 बत्तियाँ लगी होती हैं। वो वहाँ से देखते हैं, आप देखें कि सबसे ऊपर सुर्ख बत्ती होती है। जब ये रोशन हो जाती है तो इसका मतलब इसकी तरफ से आने वाली गाड़ियाँ रुक जाएं, यानी कि सुर्ख जो रेड लाइट होती है, सुर्ख जो बत्ती होती है, उसका मतलब क्या होता है बेटा, रुक जाएं। बाज़ जल्दबाज लोग सुर्ख बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते, वो तेज़ रफ्तारी से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। इन हादसों में लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, हत्ता के जान से भी हाथ धो बैठते हैं। हिना, ओहो अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये बत्तियां तो बहुत अहम होती हैं। अम्मी जान ये बताइए कि सड़क पर जो सफ़ेद और स्याह पट्टियाँ बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। अम्मी जान, जी बेटी, इन पट्टियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहती हैं। बेटा जो सड़क पर वाइट और ब्लैक और वाइट कलर की स्याह पट्टियाँ बनी होती हैं उनका मतलब क्या होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि ये सिर्फ जगह पैदल सड़क पार करने वालों के लिए बनाई जाती है। वो जगह इसलिए बनाई जाती है जब बत्तियाँ रुक जाएं तो आप वहाँ पर सड़क पैदल पार कर सकें। जब गाड़ियाँ रुक जाएं तो सड़क हमेशा इसी जगह से पार करनी चाहिए। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए सड़क के साथ एक रास्ता बनाया जाता है जिसे फुटपाथ कहते हैं। अगर पैदल चलने वालों ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार ना करें तो फुटपाथ के बजाय सड़क पर चलें तो इससे भी हादसा आ सकते हैं।
बेटा इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये आपकी लाइट्स लगी हुई हैं और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग का रास्ता है और उसके साथ ही ये फुटपाथ का रास्ता है। अगर जब आप ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ज़रिए आप सड़क पार पैदल कर सकते हैं, अगर आप इधर से सड़क पार ना कर सकें तो आपके पास ये साइड पे जो बना होता है फुटपाथ, आप उधर से भी सड़क पार कर सकते हैं। हिना, अम्मी जान ट्रैफ़िक के कवानीन तो बहुत अहम है। बेटा हर मामले में ट्रैफ़िक के कवानीन जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत अहम होते हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। अम्मी जान, जी बिल्कुल, ट्रैफ़िक के कवानीन हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। हमें चाहिए, भलाई का मतलब बेटा होता है हमारी रहनुमाई के लिए, हमें गाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। हमें चाहिए कि हम इन कवानीन पर अमल करें ताकि हादसा से बच सकें। हिना, अम्मी जान मैं अब समझ गई हूँ कि ट्रैफ़िक के कवानीन पर अमल करना कितना ज़रूरी है। मैं आइंदा ख़ुद भी इन असूलों पर अमल करूँगी और अपनी सहेलियों को भी बताऊँगी। देखें बेटा, अब हमने इस चैप्टर की रीडिंग की है, हम क्यों भूल जाते हैं। हमने इसकी रीडिंग की है, हमने इसकी पढ़ाई की है और इस सबक में हमने ये सीखा है कि हमें कानून का एहतराम करना चाहिए और कानून का एहतराम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमने ये भी समझा है और ये भी यानी कि सीखा है कि ट्रैफ़िक के कवानीन जो हैं वो हमारे लिए क्यों बनाए जाते हैं। वो ट्रैफ़िक के कवानीन जो हैं सिर्फ़ हमारी ही भलाई के लिए बनाए जाते हैं। और इस सबक में हमने एक और चीज़ ये सीखी है कि ट्रैफ़िक के कवानीन की खिलाफवर्जी हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम ट्रैफ़िक के कवानीन की खिलाफवर्जी करेंगे तो हमें हादसा पेश आएंगे या हादसा रोनमा होंगे। इसलिए बेटा ट्रैफ़िक के कवानीन को बेहद ज़रूरी है, हमारी की पाबंदी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और बच्चों को भी क्या करना चाहिए, बच्चों को फुटपाथ और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के से ही सड़क पार करनी चाहिए। जी बेटा, अब हमने इसकी रीडिंग कर ली है, इसके बाद हम अब इसका बुक वर्क की तरफ आते हैं। हमने इसकी मश्क को सीखना है और हमने इसके ये पढ़ना है हमारे क्या किया। आपने सबक के मुताबिक लिख कर बताएं कि जुमले किसने कहे थे, ये हादसात क्यों आते हैं। ये जुमला किया था हिना ने। सड़क के कवानीन हमारी भलाई के लिए क्यों बनाए गए हैं, अम्मी जान ने कहा था जुमला। ट्रैफ़िक के असूल क्या होते हैं, ये अम्मी जान ने कहा था। जल्दबाज लोग सुर्ख बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते, ये जुमले किसने कहे थे, अम्मी जान ने। मैं आइंदा खुद भी इन असूलों पर अमल करूंगी और अपनी सहेलियों को भी बताऊंगी। बेटा ये जुमला किसने वो कहा था, ये जुमला हिना ने कहा था। हम सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। कालिम अलिफ में दिए हुए अल्फाज को कालिम बे में दिए हुए मुतलका अल्फाज से मिलाएं। बेटा सुर्ख बत्ती को हमने मैच करना है। सुर्ख बत्ती जब होती है तो क्या करना चाहिए, हमने इसको मैच करना है, रुक जाना चाहिए। फुटपाथ का मतलब फुटपाथ के लिए हमें क्या करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। जब सुर्ख बत्ती सब्ज़ बत्ती चल रही हो तो हमें चल पड़ना चाहिए। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के वक्त हमें क्या करना चाहिए, सड़क पैदल पार करना चाहिए। अब बेटा हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, तस्वीर की तरफ आते हैं। दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और जुमलों में बताएं कि इन हादसात की क्या वजह होती है, नीज़ इन हादसात से कैसे बचा जा सकता है। बेटा ये हॉर्न बजाना, ये आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के इर्द इस तरह का साइन लगा होता है जिसका मतलब ये है हॉर्न बजाना मना है। और आगे स्कूल है, ये साइन जो होता है वो किस चीज़ की अलामत होता है कि आगे स्कूल है, आगे हम नहीं जा सकते या आगे हमें ध्यान से चलना चाहिए। चल पड़ो, सब्ज़ बत्ती किस लिए होती है, चल पड़ो। नो पार्किंग जैसे लिखा होता है यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है। उसके बाद ये तस्वीर हमें क्या बताती है कि इन्होंने जो है ट्रैफ़िक के रूल्स की पाबंदी नहीं की, इसकी वजह से इनके दरमियान में क्या हो गया, हादसा पेश आ गया है। जी बेटा नेक्स्ट हम आते हैं। दी गई मिसाल के मुताबिक मामले में से सवारियों के नाम तलाश करके इनके इर्द गिर्द दायरा लगाएं और दी हुई जगह में लिखें। बेटा अब इनमें से हमने ढूंढना है वर्ड्स को और इनके सवारियों के नाम जो हैं हमने यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि ये है साइकिल हम यहाँ पर लिखेंगे और ट्रक हम यहाँ लिखेंगे
और ये बन रहा है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को हम यहाँ पर लिखेंगे और बन रहा है, और हम ढूंढते हैं यहाँ से हमारा कौन सा वर्ड बन रहा है, बस। बे और सीन, ये क्या बन गया, बस। जीप, अब जे जीम ये पे क्या बन गया, जीप, और ये जीप बन गया है। और हमारा क्या बनेगा, कार। हमारा यहाँ पे हमने क्या क्या इन सवारियों की हमने निशान जो है मम्मे में से निकाले हैं, और उसके बाद इन सवारियों को हमने यहाँ लिखा है। ट्रक बनाया है, रिक्शा, रेलगाड़ी, साइकिल, बस, जीप और कार। अब देखें नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं। मौमे में से दी गई मिसाल के मुताबिक हमने इसम ज़मीर तलाश करने हैं। बेटा आपको पता है इसम ज़मीर क्या होते हैं? जब हम किसी नाम के बजाय हम कोई वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन्हो, वो, मुझे, आप, तुम, ये तमाम वर्ड्स जो हैं वो इसम ज़मीर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमने उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करता है। अलिफ, नून, हे, वाव, नून गुन्ना, ये क्या बन गया, उन्हों। उन्हों, उन्होंने, अब हमने इसका जुमला बनाना है। उन्होंने खाना खा लिया है। अब नेक्स्ट इसम ज़मीर क्या बनेगा, मी, जे, बढ़िए, मुझे, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है। अलीमदा पे आप, क्या आपने सबक याद कर लिया है। ते, मीम, हे, ये, नून गुन्ना, तुम्हें, तुम्हें डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना चाहिए। जी बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। मिसाल के मुताबिक फ़ेल माजी के जुमलों को फ़ेल हाल में हमने तब्दील करना है। ये एक साइड पे जुमले लिखे हुए हैं फ़ेल माजी के, और एक साइड पे जुमले लिखे हुए हैं फ़ेल हाल के। हमने क्या करना है, हमने इस फ़ेल माजी के जुमलों को फ़ेल हाल में तब्दील कर देना है। फ़ेल माजी जो गुज़रा हुआ ज़माना होता है, कि जब हम किसी भी यानी कि दिए हुए किसी भी काम का करना या होना जो होता है मौजूदा ज़माने में वो होता है, वो कौन सा जुमला वो कौन सा फ़ेल कहलाता है, फ़ेल हाल। और जो माजी के ज़मानों में गुज़रा हुआ होता है या जो भी काम, तो उसको हम कहते हैं फ़ेल माजी। अब हमने ये फ़ेल माजी है, हमने इसको फ़ेल हाल में बदलना है। आयशा ने नमाज़ पढ़ी, अब ये फ़ेल माजी का जुमला है, हमने इसको किस में तब्दील करना है, इसको फ़ेल हाल में। आयशा नमाज़ पढ़ती है। लड़कों ने फ़ुटबॉल खेला, लड़के फ़ुटबॉल खेलते हैं। माली ने पौधों को पानी दिया, माली पौधों को पानी देता है। सारा ने तस्वीरें खींची, सारा तस्वीरें खींचती है। हामिद ने किताब खरीदी, हामिद किताब खरीदता है। लड़कियों ने सबक याद कर लिया, लड़कियां सबक याद करती हैं। जी बेटा, अब हमने इस चैप्टर की, इस सबक की हमने रीडिंग की और इसका बुक वर्क किया। नेक्स्ट हम इस सबक की तरफ आगे की तरफ आते हैं कि हमने इसके जो है MCQs कसीरुल इंतखाबी सवालात को हम फिल करेंगे। जी बेटा, अब हम आते हैं इसकी वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट पर हमने क्या करना है, हमने हमारे पास यहाँ पे 3-4 ऑप्शन लिखी होती हैं, और हमने उनमें से एक जो करेक्ट आंसर होता है उसको हमने टिक लगाना होता है। सड़क पर गाड़ी पैदल, सड़क पर पार करने और सड़क पर पैदल चलने वाले को क्या कहते हैं। सड़क पर जब गाड़ी चलाने, सड़क पार करने और सड़क पर पैदल चलने के तरीके क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ट्रैफिक के असूल। जब लोग ट्रैफिक के असूलों का ख्याल नहीं रखते तो क्या पेश आते हैं बेटा, हादसात। ट्रैफिक की बत्तियों को क्या कहते हैं, ट्रैफिक की बत्तियों को ट्रैफिक के इशारे कहते हैं। सफ़ेद, सड़क पर सफ़ेद और स्याह पट्टियाँ क्या कहलाती हैं, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहलाती हैं। सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाने वाला रास्ता क्या कहलाता है, सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाने वाला रास्ता क्या कहलाता है, वो फुटपाथ कहलाता है। ठीक है बेटा, ये हमने वर्कशीट की है। इस पे जो कसीरुल इंतखाबी सवालात थे, जो हमारे करेक्ट आंसर थे, हमने उस पर टिक लगाया। अब इसके बाद बेटा, अब हम आते हैं इसके सवालात के जवाबात की तरफ। अब हमने इसके सवालात के जवाबात आपकी कॉपीज़ पे राइट भी हैं, और लेकिन इसके साथ साथ हम इसके सवालात के जवाबात जो हैं वो हम जो आपके चैप्टर में मौजूद हैं उसके हम आंसर रीड करते हैं। सवाल नंबर, दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है, सुर्ख बत्ती जल रही हो तो क्या करना चाहिए। सुर्ख बत्ती चल रही हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ाई रीडिंग में भी पढ़ा है कि जब सुर्ख बत्ती चल रही होती है तो हमें रुक जाना चाहिए।
सवाल नंबर 2 है ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं? ये भी हमने अभी सबक में पढ़ा है। सड़क पैदल पार करने वालों के लिए सफ़ेद और स्याह रंग की पट्टियाँ बनाई जाती हैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहलाती हैं। जब गाड़ियाँ रुक जाएं तो हमें हमेशा उसी जगह से सड़क पार करनी चाहिए। अब दोबारा से मैं रिपीट करूँगी बेटा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं? जब हम सड़क पैदल पार करने वालों के लिए सफ़ेद और स्याह रंग की पट्टियाँ बनाई जाती हैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहलाती हैं। जब गाड़ियाँ रुक जाएं तो हमें हमेशा इसी जगह से सड़क पार करनी चाहिए। सवाल नंबर 3 है बेटा, सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए चलते हुए कहाँ जाना चाहिए? सड़क पर पैदल चलने के लिए हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। जब हम सड़क पैदल पार कर रहे हो तो हमें कहाँ चलना चाहिए? सड़क पर पैदल चलने के लिए हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। सवाल नंबर 4 है, आपके ख्याल में बत्तियों इशारों में से सबसे ज़्यादा अहमियत किस बत्ती यानी कि किस इशारे की है और क्यों है? अब हम इसका जवाब नोट करेंगे। मेरे ख्याल से सुर्ख बत्ती कौन सी है, सबसे ज़्यादा अहम कौन सी है? मेरे ख्याल से सुर्ख बत्ती सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर ये रोशन ना हो तो लोग हादसात का शिकार हो जाएं। आपके नज़दीक भी यही होगी सुर्ख बत्ती, क्योंकि सुर्ख बत्ती ना होगी तो ये रोशन नहीं होगी तो बहुत से लोग जो हैं वो हादसात का शिकार हो जाएंगे। सवाल नंबर 5, सड़क पर हादसा से कैसे बचा जा सकता है? ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करके हम हादसा से बचा जा सकता है। सड़क पर हम पैदल यानी कि जो भी ट्रैफिक के कवानीन हैं इसकी पाबंदी करेंगे तो हम मुख्तलिफ हादसा से बचे जा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सवाल नंबर 5 है, सड़क पर हादसा से कैसे बचा जा सकता है? ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करके हादसा से बचा जा सकता है। ये हमने इसके सबक के हम क्यों भूल जाते हैं के सवालात के जवाबात लिखे हैं। और अब हम नेक्स्ट अल्फाज मायने की तरफ आते हैं। जी बेटा, अभी हम पढ़ रहे थे हम क्यों भूल जाते हैं की रीडिंग। अब हम पढ़ते हैं इसके अल्फाज मायने। नंबर 1 पे है हादसात। हादसात बेटा क्या होते हैं? अचानक पेश आने वाली कोई भी मुसीबत होती है उसको हम हादसात कहते हैं। नंबर 2 हमारा अल्फाज है, लफ्ज़ है चुप गुमसुम। गुमसुम का मतलब होता है चुपचाप, खोया हुआ, खामोश रहने वाला। अब हमारा 3 वर्ड है कवानीन। कवानीन का मतलब क्या होता है? कानून की जमा है, इसलिए हम उसको कवानीन, कानून है, कानून की जमा को हम क्या कहते हैं? कवानीन कहते हैं। नंबर 4 वर्ड है हमारा, चौथा लफ्ज़ है नाखुशगवार। नाखुशगवार का मतलब होता है नापसंदीदा, जो किसी को पसंद नहीं होता। 5वां हमारा है फुटपाथ। वर्ड है फुटपाथ, पैदल चलने का रास्ता। हमने जैसे कि रीडिंग में पढ़ा है फुटपाथ क्या होता है? फुटपाथ वो होता है जब पैदल चलने का कोई भी रास्ता जो हो साथ बनाया होता है सड़क के साथ, उसको हम फुटपाथ कहते हैं। जी बेटा, अभी हमने इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात पढ़े हैं। उसके बाद हमने सवालात के इस सबक के मशक के सवालात के जवाबात भी पढ़े हैं और हमने बुक वर्क भी पढ़ा है। अब हमारा रह जाते हैं यहाँ पर अल्फाज जुमले। अब हम पढ़ेंगे हम क्यों भूल जाते हैं सबक के अल्फाज जुमले। हाँ जी, अल्फाज जुमले पढ़ते हैं। पहला हमारा जुमला है हादसात। हादसा, लापरवाही करने से हमें हादसात पेश आ सकते हैं। हादसात का जुमला क्या पेश आ बेटे, जुमले आप अपनी तरफ से क्रिएटिव भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इन्हीं जुमलों को फॉलो करें, आप अपनी तरफ से भी अच्छे से अच्छे जुमले जो हैं वो लिख सकते हैं। दूसरा जुमला है हमारा गुमसुम। अली आज जमात में गुमसुम बैठा था, यानी कि कोई भी नाम आप लिख सकते हो कि वो जमात में गुमसुम खामोश बैठी थी या बैठा था। नंबर 3 है कवानीन। हमें कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। हमारा चौथा वर्ड है फुटपाथ। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है। फुटपाथ क्या होता है? इसका जुमला क्या लिख सकते हैं हम? फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है। जी बेटा, आज हमने सबक पढ़ा है हम क्यों भूल जाते हैं। हमने हम क्यों भूल जाते हैं कि रीडिंग की है, उसके बाद हमने इसके अल्फाज मायने पढ़े हैं, कसीर इंतखाबी सवालात पढ़े हैं, सवालात के जवाबात पढ़े हैं, इसका बुक वर्क भी किया है, अल्फाज के जुमले भी राइट किए हैं।
होपफुली मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ आप इसके चैप्टर की घर भी बैठ के रीडिंग करेंगे और उसको इस चैप्टर को लर्न करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।